सीमाओं का युद्ध विजेता युद्ध वीर बन जाता है। सीमाओं का युद्ध विजेता युद्ध वीर बन जाता है। लेकिन जिसने मन जीता हो महावीर कहलाता है। लेकिन जिसने मन जीता हो महावीर कहलाता है। महावीर है नाम न्याय का सत्य अहिंसा का पर्याय। घर घर पूजा करो अगर भारत को स्वर्ग बनाना है। जैन धर्म तो आदर्शों का पावन एक तराना है। उस आदर्श महान की जय महावीर भगवान की जय महावीर भगवान की जय। लेकिन उनकी प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाओ। आजकल एक सबसे भयानक शब्द है जैड जैन, समझे? जिसने लंका में क्रांति की, नेपाल में क्रांति की, जैन जी, वो जैड जैन है, वो भी जैन है। और क्रांति जब करता है जैन ही करता है। वो भी एक क्रांति ही है। अगर क्रांति अच्छे के लिए हो तो बुरी नहीं होती कभी भी। पीछे के लोग भी बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं। देखिए मेरे बाद आपको बहुत प्यारा लाडला हास्य व्यंग का श्रेष्ठ कवि प्रतीक गुप्ता पढ़ेंगे। मेरा छोटा भाई सौरभ जो आज मुझसे भी अधिक तेजस कविताएं लिखता है, हम उसे क्रांति कवि कहते हैं, मेरठ की धरती का क्रांति कवि है वो पढ़ेगा। और बाद में बिटिया अनामिका आप जब तक चाहेंगे पढ़ेंगे। कवि सम्मेलन उनकी मर्जी से चलेगा। मुझे जितना समय सौरभ ने दिया है मैं उतने समय में पढ़ के जाता हूँ। महावीर भगवान की जय। लेकिन उनकी जन्मभूमि में आज लालिमा हिंसा की। सेट कर दीजिए, इसकी को निकाल दो थोड़ा सा वाली। ठीक है, कोई नहीं कर दीजिए, कोई नहीं। लेकिन उनकी जन्मभूमि पर आज लालिमा हिंसा। सुन लीजिए, देखिए तालियां वाली, तालियों का मोह मेरा खत्म हो गया। इस मुल्क में कवि सम्मेलनों में तालियों के कितने ऊंचे पहाड़ होते हैं। ये बनाने वालों के जब नाम लिखे जाएंगे तो मेरा भी नाम लिखा। क्या बात है। इसलिए अब तालियों का मोह नहीं है, मैं कविता पे बजवा लूंगा। ये एक पूजा है मेरी, 2-4 लाइन भगवान महावीर पे। मैं देखिए, मैं जैन धर्म में पैदा नहीं हुआ, ये मेरे वश में। ये माइक सरकारी है क्या? मैं जैन धर्म में पैदा नहीं हुआ, ये मेरे वश में नहीं था, किसी के वश में नहीं है। आपके वश में भी जैन धर्म में पैदा होना नहीं था। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप जैन धर्म में पैदा हुए। लेकिन मैं, अगर प्रभु किसी का आखिरी वक्त की इच्छा मानता है तो मैं एक इच्छा लेके मरना चाहता हूं कि मैं एक बार किसी जैन मां की कोख में पैदा होना चाहता हूं। भाई जिंदाबाद। अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने मूल्य, अपनी आस्थाएं, अपनी निष्ठाएं, अपनी परंपराएं जिस तरह से जैन समाज और अग्रवाल समाज निभाते हैं, अगर समाज के सब समाजों ने निभा ली होती तो भारत में संस्कृति का पतन नहीं होता। हमारे जैन मुनियों को अवतरण नहीं लेना पड़ता। हमारे जैन मुनि जो गंगा जल छिड़क रहे हैं, जिन्होंने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करके समाज की द्रुपताओं को समाप्त करने के लिए, हमारे समाज की प्रदूषण को समाप्त करने के लिए गुलाब जल छिड़के हैं। सौरभ सागर महाराज जैसे जितने बड़े महाराज, जितने भी संत मुनि हुए हैं, मैं उन सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत सर। लेकिन उनकी जन्मभूमि पर आज लालिमा हिंसा की। गलियों गलियों पड़ी हुई है नंगी लाश अहिंसा की। जब जब मानव महावीर के संदेशों से दूर गया, तब हिंसा नाची बहनों के माथे का सिंदूर गया। मांसाहार रहेगा जब तक जीवन साधु अधूरी है। इस दुनिया का शाकाहारी होना बहुत जरूरी है।
है। इस दुनिया का शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। नमोकारो एक महामंत्र है जो जीवन में धारेगा। नमोकारो एक महामंत्र है जो जीवन में धारेगा। दुनिया के झंझावातों में कभी नहीं मन हारेगा, कभी नहीं मन हारेगा। 2 लाइन पढ़ता हूँ साहब, जीवन में सोच के देखना। सच्चे मन से फूल चढ़ाओ महावीर के चरणों में। सच्चे मन से फूल चढ़ाओ महावीर के चरणों में। और एक पंक्ति मैंने मेरे जीवन में महसूस की है। आपने तो आप उस कुल में पैदा हुए हैं, सौभाग्यशाली हैं। हम जैन धर्म के बारे में उतना बोल ही नहीं सकते जितना आपके परिवार का 9 साल का बच्चा जानता है। जैन धर्म के बारे में आपके परिवार का 10 साल का बच्चा जितना जानता है, हम पढ़ लिख के उतना नहीं जान सकते। इसलिए मैं केवल एक पंक्ति गा रहा हूं, सुनना। सच्चे मन से फूल चढ़ाओ महावीर के चरणों में। परिवर्तन महसूस करोगे तुम अपने आचरणों में। परिवर्तन महसूस करोगे तुम अपने आचरणों में। जिस दिन ये जग महावीर के संदेशों को जाने। आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं। जिस दिन ये जग महावीर के संदेशों को जानेगा, उस दिन ये पूरा भूमंडल जैन धर्म को मानेगा। क्या बात है भाई साहब। उस आदर्श महान की जय, आदिनाथ के नाम की जय, महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। मैं एक कविता सुना देता हूँ, बहुत मन से आपने सुना। हुजूर किसकी तलाश में, आप किसकी तलाश में हैं? वो नहीं आई आज। बैठिए, बैठ जाइए। टाइट कर दो इसको। तुम कुछ भी इसमें कर लो, डॉक्टर हरिओम पंवार जी जाट हैं, आवाज तो ऐसे ही निकलेगी। सर ये वाला बेटर है, ये दे दूं मैं? कोई नहीं, वो दे दो। नहीं, वो लगाया दे दो ना, पूरा माइक ही ले। अब नहीं हिलेगा ना। अरे ऐसे निकल पाया। हेलो, कोई नहीं, ठीक हो गया। सर ये बेटर है। हेलो, है ना? मैं ही ले जाऊँ। हेलो, 71 72 गाड़ी किसी की भी है वो हटा ले। तो यार माइक फिर गूंजेगा ये भैया, गूंजेगा फिर। इतनी देर में तुम्हें कविता ही पढ़ देता। सुनिए, मैं एक नई कविता सुनाता हूँ सौरभ, तुम्हारे लिए भी। सर कुछ नहीं कुछ पुराना। स्वागत। हाँ प्रतीक, बैठ जा। मैं इस अपराध बोध में भरा हूं कि मेरे दोनों छोटे भाई और बिटिया अनामिका मेरे बाद पढ़ेंगे। मैं जानता हूं मुझसे अच्छा पढ़ेंगे तीनों, लेकिन मेरी मजबूरी में उन्होंने मुझे इस बात के लिए मेरी बात मान ली कि मैं चला जाऊं यहाँ से। इसके लिए मैं उनका ये कर्जा याद रखूंगा जीवन भर। मैं बिटिया अनामिका के कहने पर यहाँ आया हूँ और मैं इसे बिटिया कहता हूँ, और बिटिया कोई बात कहे तो मैं उसे टाल दूँ। और रितेश जैन जी भी कहीं बैठे हैं। रितेश जैन, अच्छा कवियों को फंसा के निकल लिए। रितेश जैन भैया हमारे, अच्छा आर्यन जैन साहब वाले हमारे मेरठ से। रितेश जैन जी, आपके घर की पी हुई उस दिन की रात की चाय, उसका कर्ज चुका रहा हूँ। सुनिए, मन से कविता सुनाता हूँ, मन से थोड़ा जुड़ जाइएगा। जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन जो कविता पढ़ूं बीच में ना उठे। मैं एक नई कविता आपको सुना रहा हूँ। अब सीमा मस्तक ना मांगे और न घाटी मांगे खून,
अब सीमा मस्तक ना मांगे और ना घाटी मांगे खून और छुए ना। प्लीज बैठिए, प्लीज वापस बैठो भाई। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करता है उठ के चल देता है? ये संसद नहीं है भैया, ये जैन समाज की अदब की महफिल है। संस्कार, संस्कृति और अनुशासन अगर जैन अनुमति दें, कुछ कहना चाहती हूँ। मैं एक विशेष प्रयोजन से आई हूँ, मैंने अनुमति ली है। मित्रों, एक बात बताना चाहती हूँ, इस कवि सम्मेलन के जगत में आज के दौर में यदि कोई स्टार है और कोई ऐसा कवि है जिसका होना अपने आप में कवि सम्मेलन को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है और जिसको बुलाना सबसे ज्यादा कठिन हो, क्योंकि मैं जानती हूं मैं वो भागीरथी थी जिसने इस गंगा को आमंत्रण दिया। मैं जानती हूं मेरी तपस्या को, मेरा मन है कि इस तपस्या का सम्मान आप भी करें। खास तौर से मेरी नारी शक्ति से यह अनुरोध है कि इतने मुश्किल से यदि हमें देश का सबसे बड़ा कवि यदि यहाँ मिला हो तो वो उसका सम्मान कैसे करना चाहिए, इस बात से अभिभूत होइए। हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय कुंवर बेचैन जी ने कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा इस दौर में जहां हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो, वहां देश का प्रखर ओजस्वी बड़ा धरोहर कवि आकर के भगवान महावीर की वंदना करता हो, हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। इस विषय पर इतराने का समय है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जोरदार तालियां हो, आपकी खामोशी मंच को खलेगी। हमारे आदरणीय श्री हरिओम पवार जी के लिए आमंत्रण दें। बहुत बहुत आभार बिटिया, बहुत बहुत आभार आपका। बस सुनिएगा, अब सीमा मस्तक ना मांगे और न घाटी मांगे खून और छुए ना भारत माता का दामन कोई ना खून और छुए ना भारत माता का दामन कोई ना खून। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है। कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ, मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ और हिंद की सेनाओं के ताकत का उद्बोधन हूँ और हिंद की सेनाओं के ताकत का उद्बोधन हूँ। अब घाटी में आतंकों का शोर नहीं चलने वाला, अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं चलने वाला, मले समीरा मौसम आदमखोर नहीं होने वाला। और चौथी पंक्ति पर देखता हूं ये पूरा सदन कितना 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 जोश में आता है। मले समीरा मौसम आदमखोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। अब कोहराम भरी रातों के ढल जाने की बेला है, अब कोहराम भरी रातों के ढल जाने की बेला है। घोर तिमिर में शब्द ज्योति के जल जाने की बेला है। मैं दिन करके मैं युग बोधि कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ, दिनकर और कविता शुरू करता हूँ। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीर हरण पर जो चुपचाए जाते हैं, पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सबका यर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सबका यर। समझना मेरा इशारा, हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, हम अतीत की सौरभ मेरा छोटा भाई, बहुत बहुत प्यारा, सचमुच क्रांति कवि नाम है उसका, तो वो उस एहसास को जीता है, मैं उसको समर्पित करता हूँ। नहीं पंक्तियां सुनिए। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। भारत के झंडे जलते थे,
भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ। अगली पंक्तियां पर सुनाता हूं और मैं देखता हूं कितना जोश। अगर मैं आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछालूं तो मैं काहे का हरिओम पवार, काहे का हरिओम पवार। भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ कड़ी रह जाती थी। मौसम बदला, बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं, बदला मौसम तेवर बदले तौर दिखाई देते हैं। अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। कोई तानाशाही अब भी जो मेरे घर आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा, ओसामा की। और दो पंक्तियां पढ़ता हूं, जैन समाज का धर्म भी है ये। जिसको जैसी करनी उसको वैसी भरनी पड़ती है, जिसकी जैसी करनी उसको वैसी भरनी पड़ती है। भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है, भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है। हम घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने देंगे, कोयल के घर कौवों का अब जोर नहीं चलने देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, जो उसमें आना मंच का भी समर्थन मांगता हूं, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 भारत माता की भाई जिंदाबाद। भाई साहब वाह वाह। सौरभ एक नया नारा शुरू करो, भारत माता का नारा पुराना है, अब नारा लगाओ दुनिया के बाप की जय। अब हम दुनिया के बाप हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध रुकेगा तो भारत की कोशिश से रुकेगा, अमेरिका के बाप से भी युद्ध नहीं रुकेगा, ये समझ लीजिए। नहीं रुकेगा अमेरिका के बाप से। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषाओं में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति बहुत अच्छी लगे तो बहुत तालियां बजाना, कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिख दिया। मैंने जिस दिन लिखी थी ये लाइन में डरा था कि मैंने कुछ गलत लिख दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं नहीं लिखूंगा तो और कोई लिखेगा नहीं। ये कहने का समय आ गया है। आपको लगे मैंने कुछ गलत नहीं लिखा तो इतनी तालियों से मेरा समर्थन करना कि मैं आज के बाद कभी ना डरूं। मैंने सौरभ महाराज के सदन में, सौरभ महाराज के शिष्यों के बीच मोहर लगवा ली अपनी पंक्ति पे। मुझे दुनिया से डरने की जरूरत नहीं। समर्थन करना अच्छी लगे मेरी बात तो पढ़ता हूं मैं।
भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से दे के दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से दे के दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से दे। और ध्यान से सुनना 2 लाइन, बहुत ध्यान से। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था। इस दुनिया के मानचित्र से देश मिटेगा लगता था, इस दुनिया के मानचित्र से देश और एक पंक्ति पढ़ता हूँ। किसी ने कहा पवार जी आपने क्यों लिखी, आप तो किसी के पक्ष में बोलते नहीं हैं। मैंने कहा मैंने भूषण को पढ़ लिया। अगर भूषण लिख सकता है अपने राजा के लिए तो हम तो भूषण की नाखून की धूल भी नहीं है। क्या बात है भाई, वाह वाह। समर्थन करो तो इतना करना, मैं बहुत जोश में पढ़ूंगा। मैं देखना चाहता हूँ मेरा जोश ज्यादा है कि आपका जोश ज्यादा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर। सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, उसको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है, उसको अपने अंतिम छंद सुन लीजिए जिसके लिए मैंने कविता ली। अंतिम छंद। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से। बड़े रोज धमकी देते हैं हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास है। एक मंत्री बोल रहा था हमारे पास पाव पाव के एटम बम है, पाव पाव के। दिल्ली कह दे, 4 लाइन मन से सुनाई, साइकोलॉजी की लाइन। सर एक हाइड्रोजन बम भी फटा 3 दिन पहले। सुदीप जी आप, हेलो। अरे भैया बैठ जाओ यार, माइक हाथ में। दिल साइकोलॉजी की 4 लाइन सुनना अच्छी लगेंगी तो बहुत प्यार से समर्थन करना। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। केवल पीठ वार करते हो आंख मिलाना क्या जानो, केवल पीठ वार करते हो आंख मिलाना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार जताना क्या जानो, तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार जताना क्या जानो। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिल सकते हैं, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिल सकते हैं, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं। आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं, बस इनको प्यार से सुन लो। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है। मैंने 29 साल पहले कहा था जल संधि तोड़ दो, 29 साल पहले लिखा था मैंने। अगर 29 साल पहले हमने जल संधि तोड़ के पानी रोक दिया होता तो अब तक पाकिस्तान कटोरा लेके आपके सामने भिखारी की तरह खड़ा होता। दुनिया में कोई मदद नहीं कर सकता था उसकी। दुनिया कुछ भी दे सकती है, पानी नहीं दे सकती, लेकिन नहीं किया। बड़ी मानवतावादी सरकारें थी।
पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिल सकते हैं, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिल सकते हैं। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं, पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में खोया। बहुत बहुत धन्यवाद।